नमस्कार, राम राम साहब। मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं DPK न्यूज़ चैनल। गांव के सरपंच कार्यकाल लगभग 1 साल हो चुका है। कितना इनका विकास हो पाया है या नहीं, आज हम जानते हैं। ग्राम पंचायत जांगलू, पंचायत समिति पांचू, जिला बीकानेर, जहां हम पहुंचे हैं, जहां की सरपंच है मोनी देवी। इनके जो प्रतिनिधि है, सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, कैलाश जी सियाग। इनसे जानते हैं 1 साल कितना बेमिसाल रहा, क्या क्या इन्होंने विकास कर पाए हैं और क्या इनके विकास के वादे हैं जो अधूरे रह चुके हैं। तो सर, पहले तो आपका पूरा परिचय। नमस्कार, मैं कैलाश सिहाग जांगलू सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे काम करता हूँ। मेरी माताजी मोहनी देवी जी यहाँ से सरपंच हैं और पूर्व में मेरे पिताजी सरपंच रह चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें मौका दिया और आप आए हमारा बाइट लेने के लिए। सर, मैं जानना चाहूँगा, जो आपने वादे किए थे चुनाव के समय, आपकी माताजी ने, आपके पिताजी ने चुनाव के समय जो प्रतिज्ञा ली थी, आज बात करें पेयजल की, तो आपकी ग्राम पंचायत में पेयजल की कंडीशन क्या है और आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं अभी तक? सर, जब से चुनाव हुए हैं तो राजस्थान सरकार ने एक तो सारी पंचायतों के चुनाव साथ में नहीं करवाए, तो चुनाव अधूरे रह गए। ऊपर से ये कोरोना महामारी आई, तो जो हमने वादे किए थे तो प्रयास किए हैं ज़्यादातर वादों पूरा करने का। राजस्थान सरकार ने SFC और FFC, SFC तो पिछले 2 सालों से 1 रुपये नहीं आया, FFC की 1 किस्त आई थी तो वो भी आधी अधूरी आई थी। उससे जितना हमने ये अलग अलग वो बना रखे थे कि जब ये पैसे कम आए हैं उनको मद्देनजर रहते हुए पानी के लिए हमने 3 जल हौद बना दिए, राजपूतों की ढाणी, बेनीवालों की ढाणी और तरडों की ढाणी। और हमने 4 पाइपलाइनें डाली जहाँ ज़्यादा आवश्यकता थी। दूर दराज में लोग रहते हैं और गांव से लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, तो एक अगर टैंकर ले जाते हैं तो 500 रुपये टैंकर वाला लेता है। तो 3 जल हौद और 4 पाइपलाइन डाली। सड़कों की कंडीशन क्या है आपकी ग्राम पंचायत में, और कटान की बात करें तो कैसी है? हमारे यहाँ ग्रेवल रोड पहले हमसे जो पहले सरपंच थे उन्होंने काम किया है, और जो बचा हुआ काम था फिर भी काम काफ़ी रह गया। तो ग्रेवल सड़कों का ये सिस्टम है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर कटानी रास्ता नहीं है, कटान कटा नहीं, और लोग खेतों में रहते हैं, ट्यूबवेल ज़्यादा है, तो आम रास्ता है। तो एक वो डाल रखा था कि जहाँ कटान का रास्ता नहीं है तो आप पटवारी जी से रिपोर्ट करवा के और तहसीलदार उनको प्रमाणित कर देगा कि ये एक आम रास्ता है, तो इस रास्ते में ग्रेवल सड़क डाली जाए उनकी वीडियोग्राफी करवा के। तो वो हमने 2 बार भेज दी हैं जिला परिषद, तो सैंक्शन हुई नहीं। अब वो ये बता रहे हैं कि जहाँ कटान का रास्ता नहीं है वहाँ ग्रेवल रोड की सैंक्शन नहीं निकालेंगे, तो ये लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि जहाँ पटवारी रिपोर्ट करके तहसीलदार प्रमाण पत्र दे देता है कि यहाँ भाई 50 सालों से रास्ता है और आम रास्ता है जिसे आम लोग चलते हैं, तो सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से ग्रेवल रोडों की सैंक्शनें निकालनी चाहिए जो तहसीलदार ने प्रमाण पत्र दे रखा है, तो लोगों को रास्ते में आने जाने में दुविधा ना हो। पिकअप जाती है, गाड़ा जाता है, बाइक जाती है, साइकिल जाती है, जो गरीब आदमी वो साइकिल लेके जाता है, और ढाणियों से दूर दराज से बच्चे हैं, लड़का लड़कियां, वो भी साइकिल, अगर ग्रेवल रोड बन जाए तो साइकिल लेके स्कूल आने में उनकी दिक्कत नहीं रहती है। आज किसी गरीब के प्रॉब्लम हो जाए तो हॉस्पिटल भी आए तो जहाँ ग्रेवल रोड नहीं है वहाँ हॉस्पिटल के लिए गाड़ी वाला भी ज़्यादा पैसा लेगा, और साइकिल पे अगर नॉर्मल बीमारी है वो डॉक्टर दिखाने के लिए आए तो साइकिल पे आ नहीं सकता। तो बड़ी दुविधा है और सरकार से मांग करते हैं कि ग्रेवल रोड का निस्तारण जल्दी से जल्दी करे। सर, मैं जानना चाहूँगा, आपके क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत का एरिया आता है वह रोजगार के क्या साधन है, और ग्राम पंचायत में नरेगा योजना चल पा रही है या नहीं? ग्राम पंचायत में नरेगा योजना के तहत हमने 900 लोगों के 90 से 95 दिन पूरे कर दिए हमारे कार्यकाल में। जो लॉकडाउन था, लोग बाहर से भी आए, तो हमने इस नरेगा योजना के तहत लेबर डिमांड की उनकी लगवाई और 900 लोगों को लगभग 90 से 95 दिन पूरे करवाए।
सर मैं जानना चाहूँगा आपके कार्यकाल के दौरान 1 साल जो अभी चल रहा है, इसके दौरान आपने जहाँ किसानों के लिए क्या सुविधा की, किसानों के लिए क्या व्यवस्था की गई? देखो, किसानों के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमने मुख्य 5 वादे किए थे। एक गांव के अंदर हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, तो यहाँ 10th और 12th का सेंटर नहीं था। दूसरे गांव में लड़कियों को पेपर देने के लिए जाना पड़ता था। जैसे ही हम सरपंच बने, हमने प्रयास किया और प्रशासन ने भी मदद की और हमारे यहाँ सेंटर दे दिया गया। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने यहाँ 10th और 12th के लिए बच्चियों को पेपर देने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। पहले जाती थी तो साथ में कोई एक गार्जियन को जाना पड़ता था, गाड़ी किराए लेके जाने पड़ती थी। तो ये वादा तो हुआ पूरा। अब हमने ये वादा किया था कि स्कूल की जो बिल्डिंग है बहुत ही जर्जर व्यवस्था में है। एमपी साहब ने वादा किया था कि इस स्कूल की बिल्डिंग के लिए कुछ पैसे हम देंगे। नई बिल्डिंग बनाने के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत रहती है। तो उन्होंने कहा 40 लाख रुपए के मैं मेरे कोटे से पैसे दूंगा। कोरोना आ गया, सरकार ने जो एमपी लैंड था, एमएलए लैंड था, वो कोरोना में उनके काट लिए गए। तो ये अधूरा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जिला परिषद से या एमपी कोटे से या अदरवाइज कोई राज्यसभा मेंबर से, यार जैसे जैसे कोई एसएफसी या एफएफसी आएगी तो थोड़ा बहुत जिस हिसाब से लगा कर ये बिल्डिंग का निर्माण करवाएं। एक बैंक की यहाँ सुविधा नहीं है। बैंक एक प्राइवेट जगह बना हुआ है और छोटी बिल्डिंग है, कम जगह है। 5 गाँवों में यहाँ एसबीआई एक बैंक है, जांगड़ू, जेडी मगरा, पित्रासर, बंदाला और आपके ये जांगड़ू, जेगड़ा, पित्रासर, बंदाला, जेडी मगरा और जांगड़ू 5 गांव हो गए। किसनासर भी यहाँ आता है। तो कम से कम 10,000 खाते हैं केसीसी के। तो इसलिए बैंक में बड़ी ही दिक्कत है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि बैंक की बिल्डिंग भी यहाँ बने। सर 1 साल का कार्यकाल हो चुका है आपकी माता जी को। मैं जानना चाहूँगा इस दौरान आपके सामने क्या क्या समस्याएं आई और उनका निवारण हो पाया? देखो, समस्या खूब आई। जैसे ही सरपंच बने तो ऊपर से राज्य सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। ग्राम पंचायत में पहले पैसे थे नहीं। तो हमने जो लोग बाहर से आए थे उनको नरेगा के तहत रोजगार दिया। उसके बाद यहाँ लोकल लोगों के सहयोग से जो गवर्नमेंट से मदद मिली वो तो मिली थी, उसके अलावा जो गरीब था उनके लिए राशन की व्यवस्था करवाई, उनके लिए ऑटो की व्यवस्था करवाई, उनके लिए अपने ये गेहूं के अलावा तेल है, मिर्च है, इनकी व्यवस्था करवाई। और लोगों से ये अपील की कि कोरोना महामारी के अंदर घरों में रह के और सरकारी गाइडलाइन की पूर्णतः पालना हो। और जहाँ अति आवश्यक जगह ज़रूरत थी, पानी की व्यवस्था तो 4 पाइपलाइनें डाली। जहाँ ज़्यादा सड़कें ज़्यादा ख़राब थी तो हमने अब सीसी ब्लॉक चल रही है। और जितना समस्या का समाधान हो सके गांव के लोगों के साथ मिल बैठ के वो किया है। बाकी हमने जो एक पैनल बना रखा है, उस पैनल के तहत जैसे जैसे कोई व्यवस्था होगी राज्य सरकार से या भारत सरकार से कोई फंड आएगा या एमपी एमएलए लैंड, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो वो बना रखा है। उस हिसाब से हम प्रयास करेंगे कि 5 सालों में जितनी ज़्यादा समस्याओं का निवारण हो सके। और हमारे वादे किए थे हमने ज़्यादा पानी के और शिक्षा के, वो पूर्ण हो चुके हैं। एक यहाँ जांगड़ू जो पीएससी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये मेरे फादर थे सरपंच 2004 तक 1999 से। तो उस समय हमने प्रयास करके, सरपंच साहब ने प्रयास किया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का तोहफा भी दिया। तो आज यहाँ स्टाफ की बड़ी भारी कमी है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पीएससी से सीएससी बने और उसके लिए चाहे हमें रोडों पे संघर्ष करना पड़े या किसी के पास जाना पड़े, सरकार से डिमांड करते हैं। तो वो भी हम प्रयासरत हैं कि यहाँ ये पीएससी से सीएससी बने। एक और बताता हूँ, जांगलू के अंदर जम्बेश्वर मंदिर बड़ा धाम है। तो यहाँ अब तो कोरोना में मेला लगता नहीं है, नहीं तो मुकाम के बाद में दूसरा धाम है, चिंपी चोला है। तो यहाँ ब्लॉक रोड नहीं है, लाइटों की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, सीवर लाइन मंदिर के आगे पड़ी हुई नहीं है। तो पानी जब भी बरसात होती है तो बड़ा मेला लगता है, तो वहाँ पानी इकट्ठा रहता है। तो उसका भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ सीवर लाइन डाली जाए और सीसी ब्लॉक रोड बनाई जाए और रोड लाइट लगे।
एक बड़े वाली वो लाइट वहाँ मंदिर के आगे लगाई जाए। तो इसके लिए सरकार से बार बार हम मांग कर रहे हैं, प्रशासन को भी बताया है कि यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है, समाज में एक आक्रोश भी है कि इतना बड़ा धाम होने के बावजूद यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। जो भी हुआ था हमारे कार्यकाल में, सीवर लाइन पहले कम पैसे थे तो वह मंदिर के आगे तो पड़ी हुई नहीं है, तो वो सीवर लाइन डालने का काम करेंगे। सीसी ब्लॉक है, अब तो वहाँ सीसी ब्लॉक लगाने के लिए कम से कम 1 से सवा करोड़ रुपए चाहिए। तो ये सरकार पैसे नहीं दे रही। MP MLA लैंड सरकार ने कोरोना में काट लिया, तो अब पैसे की व्यवस्था हो नहीं रही, पैसे लाए कहाँ से? तो देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सरकार क्या मदद करती है इसमें। सर बात करें अभी पीढ़ी खाते सरपंच जो विरोध कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अभी राजस्थान सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को खोखला बनाने के लिए, ये एक बहुत ही गलत हुआ है। अब जब भारत सरकार से पैसे ग्राम पंचायत के खाते में आते थे, तो जब काम होने के बाद में ये पैसे बिल बना के सीसी भरने के बाद पैसे लेते थे, पहले कोई नहीं लेते। अब राज्य सरकार ने ये सरपंचों के अधिकार छीन लिए, वित्त आयोग के अंडर में ये पीढ़ी खाते खोले रहे हैं। तो मैं तो सरकार से यही आग्रह है कि अगर आप इस संस्था को खोखला कर रहे हो तो इनका फिर काम ही किया है। राज्य सरकार वित्त आयोग से ग्रामीणों का विकास करवाए। बिल्कुल हम विरोध कर रहे हैं, तालाबंदी करेंगे, लोगों को समझा रहे हैं। काम करने के लिए जब आगे ही दिक्कत है, बजट है नहीं, फिर आपने पीढ़ी खाते खोल दिए। बिल्कुल कठोर ये लोगों के साथ और ग्राम पंचायत और प्रजातंत्र के मूल स्तंभ के साथ कठोराघात है। बिल्कुल विरोध है इनका, कोई विकास नहीं होगा, वैसे ही चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और अब पीढ़ी खाते खोल दिए तो सरपंचों के अधिकार छीनने का काम कर रही है सरकार। मेरा तो यही मानना है कि सरकार इस निर्णय को वापस ले जितना जल्दी हो सके, नहीं तो आने वाले समय में इनका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद। मकर संक्रांति का त्यौहार है और 26 जनवरी भी आ रही है। देशवासियों के साथ साथ ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मकर संक्रांति का त्यौहार है। देखो, हिंदुस्तान तो एक त्योहारों का देश माना जाता है और त्यौहार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, फिर भी ये अपने लिए एक शुभ है। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि राष्ट्रीय हित के लिए, देश के हित के लिए और आम लोगों के अपने हित के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए, तो लोगों से मेरा आग्रह है ज़्यादा भीड़ ना करें और ज़्यादा उत्तेजित हो गए और बाहर उगदड़ ना मचाएं और घरों में रहकर कम खर्चे से जितना हो सके, अभी मंदी थी लोगों में ही, सारे काम धंधे बंद पड़े हैं, तो कम खर्चे से जितना हो सके बचाव करके और इस त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाइए। और 26 जनवरी का तो बहुत ही बढ़िया, अपने इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए इस देश के लिए मैं 26 जनवरी को देशवासियों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज हमने बात की जांगलू पंचायत समिति पांचू जिला बीकानेर के सरपंच प्रतिनिधि कलाजी सियाग। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास किया जाएगा, चाहे शिक्षा पेयजल संबंधी विकास के कार्य किए जाएंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बीते सालों में क्या इन्होंने विकास कर पाए हैं या नहीं। तब तक के लिए देखते रहे DPK न्यूज़ चैनल। में नरेश कुमार, कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ।